हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज उत्साह नामक पाठ से ये अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न कराया जाएगा। पद है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। पहला प्रश्न है कवि तथा कविता का नाम। कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कविता का नाम उत्साह। प्रश्न संख्या 2, कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? उत्तर है विश्व के सभी लोग व्याकुल और अनमने थे। वे भीषण गर्मी की तपन के कारण दुखी थे। अगला प्रश्न, इस पद्यांश में निदाघ और उन्मन किसका प्रतीक हो सकता है? उत्तर है इस पद्यांश में निदाघ अर्थात भीषण गर्मी सांसारिक कष्टों की प्रतीक हो सकती है। अगला प्रश्न, कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? उत्तर है कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वे गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसे और उसे शीतल कर दे। अगला प्रश्न, तप्त धरा का संकेतार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है गर्मी से तपती हुई धरती। इसका सांकेतिक अर्थ है दुखों से पीड़ित धरती। जल का क्या संकेतार्थ हो सकता है? उत्तर है जल का संकेतार्थ है शांति सुख। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? उत्तर, कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। वह उसमें पौरुष देखने की कामना करता है, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, न कि फुहार छोड़ने। रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए कवि तापों और दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। प्रश्न संख्या 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बादलों की गर्जन और उमड़ घुमड़ से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह धरती के ताप हरता है। कभी ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और ऐसी ही शक्ति चाहता है। अगला प्रश्न है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर है कविता में बादल 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा, उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। तीसरा, पीड़ाओं का ताप भरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। उसके बाद रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न है कि कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर है फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं से प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहावना हो गया है कि उस पर से आँख हटाने का मन नहीं करता। अगला प्रश्न है प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर, कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य में नहीं बांधा है, बल्कि असीम दिखाया है। कभी सांस लेते हो का आशय है
कि कहीं मादक हवाएं चल रही है। घर घर में भरने के भी अनेक रूप हैं। शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी और उमंग का भरना, उड़ने को पर करना भी ऐसी सांकेतिक प्रयोग है जिसके विस्तृत अर्थ है। यह वर्णन पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसके विस्तार की एक झलक है। इसके बाद महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी आते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्साह कविता का उद्देश्य, संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उत्साह प्रतीकात्मक कविता है। इसमें बादल को उत्साह के प्रतीक रूप में प्रकट किया गया है। कवि बादल से निवेदन करता है कि वह सारे गगन को घेर कर छा ले। वह बच्चों के घुघराले केसों सा आकाश में फैल जाए। वह किसी संघर्षशील कवि के समान जनजीवन में नया उत्साह भर दे। वह अपनी विद्युत शक्ति से समाज में गरजे, बरसे और जोश का संचार करे। जब सारा संसार पीड़ा और ताप से दुखी हो, लोग व्याकुल और अनमने हों, तब ये बादल शीतल जल की धारा बनकर जनजीवन को शांति दे। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की मस्ती का वर्णन कीजिए। उत्तर है, अट नहीं रही है कविता में फागुन की मस्ती और शोभा का वर्णन हुआ है। फागुन में कहीं सुगंधित हवाएं हैं, कहीं फूलों की शोभा है, कभी पक्षियों की उन्मुक्त उड़ानें हैं, कहीं वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल पत्ते उगाए हैं। सब जगह मानो शोभा ही शोभा बिखरी हुई है। फागुन की मस्ती संभाले नहीं संभल रही है।